और चलिए अब बात दोस्ती जिंदाबाद की। जी हां, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत रूस के बीच हुई कई समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौते दोनों देशों के आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। भारत और रूस के बीच ये समझौते हुए हैं। हम आपको समझौते बताते चले। कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ है। अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर समझौता हुआ। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर समझौता हुआ। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट हुए हैं। पोलर शिप्स और मैरीटाइम्स कोऑपरेशन पर समझौता हुआ। फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट हुआ है। तो ये तमाम जो बिंदु हैं जो हमने आपको बताया सिलसिलेवार तरीके से, वो ये पॉइंट्स हैं, वो ये सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और रूस के बीच बड़े समझौते हुए हैं, जिससे आने वाले दिनों में दोनों के रिश्ते और मजबूत तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन सारे सेक्टर्स में और अच्छा विकास देखने को मिलेगा। विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और रूस के बीच कई समझौते हुए, तो वहीं दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। पीएम मोदी के बयान के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। पुतिन ने शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। पुतिन ने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी सहयोग करेंगे। पुतिन ने साफ किया कि भारत को फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी। इसके अलावा पुतिन ने कहा कि मेक इन इंडिया में सहयोग रूस करता रहेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि आज के समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा। उधर पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर रूस के साथ खुलकर चर्चा हुई है। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। क्या कुछ और कहा है, सुनाते हैं आपको। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया। फिर दोनों लीडर एक ही गाड़ी में बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर रखा। 5 दिसंबर को पुतिन और मोदी के बीच होने वाली बिग डील पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। चुनिंदा हस्तियों के हिस्से ऐसे शानदार और भव्य पल आते हैं जो यादगार हों, ऐतिहासिक हों और अद्वितीय भी। जब बाहें फैलाए भारत के प्रधान स्वागत कर रहे हों, जब खास मेहमान पुतिन के लिए उत्सव नृत्य हो रहा हो, जब दुनिया के 2 सबसे ताकतवर लीडर एक ही गाड़ी में सफर कर रहे हों, तो उसे कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है।
सारा जमाना सबसे भरोसेमंद दोस्तों की मुलाकात का दीदार कर रहा है, क्योंकि पुतिन के हर कदम पर कई मुल्कों की नजर है, क्योंकि पुतिन इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज पर सबसे सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन पुतिन से दुश्मनी के मायने क्या हैं? इसे वो मुल्क कभी नहीं समझ पाते जिन्हें वो माफी देने के लिए तैयार नहीं।